हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, यही आशा करती हूँ मैं। जो आज की रीडिंग होने वाली है गाइस, वो है आपके पार्टनर की सोच क्या है, और सोच क्या है, वो किस तरीके से लेते हैं आपके साथ रिश्ते को, क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में प्लान है, कितना सीरियस है आपके साथ रिश्ते में, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आप जल्दी से अपने पार्टनर पे, अपने प्यार पे फोकस हो जाइए। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजिंग टैरो गाइडेंस को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर आप लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप और मैं कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से आप, अब आपने सब्सक्राइब किया, अपना प्यार दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आप कनेक्ट हो जाइए इस एनर्जी से, और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने पार्टनर, अपने प्यार, अपने पर्सन का नाम लेना है, जिसके लिए भी आप ये देखना चाहते हैं कि वो कितना सीरियस हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चलता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कितना कुछ है उनके मन में, कितनी प्लानिंग्स है, क्या कुछ है, कितना सोचते हैं वो आपको, आपके साथ रिश्ते को, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सोच मेरे व्यूअर्स के साथ रिश्ते को लेकर क्या है। गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन की एनर्जी आई है, नाइस। पेज ऑफ कप्स, द स्टार की एनर्जी आई है, नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं राशि की बात करूं तो मैं राशि अभी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। इसी के साथ साथ एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। अब जो शेष राशियां हैं वो मैं जब एनर्जी क्लेरिफाई करूंगी तो वो आ जाएंगी, आप बिल्कुल उसको लेकर चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मतलब इसके पॉजिटिव फेस भी आपके साथ रिश्ते को लेकर, इसके नेगेटिव फेस भी, दोनों ही फेस उनके माइंड में हर समय रहते हैं, उनकी सोच में, उनके दिलो दिमाग में। कई बार जब भी आपसे लड़ाई होती है, जब भी आपसे रूठना उनका हो जाता है आपके पार्टनर का, तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि मतलब कितना एफर्ट्स डालना इस रिश्ते में कितना सही है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे चूक हो रही है कि मतलब हम दोनों के बीच में ही बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और अगर वो किसी चीज़ को लेकर कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, या तो उनकी खुद की फैमिली या उनका फिनेंस। दो कारणों की वजह से वो कई बार कमिटमेंट देने से कतराते हैं। पर उनको पहले ना आपको पूरा का पूरा जज करना है, वो आपको जज करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को जज करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के वो आपके सामने बात करते हैं, कहीं कोई बात आपको बुरी ना लग जाए। मतलब वो आपको पूरा जानना चाहते हैं, वो जजमेंटल हो सकते हैं समटाइम्स, वो काफ़ी जज करते हुए नज़र आते हैं। और अगर उनको कहीं भी कुछ भी उनके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, आप कह सकते हो, मतलब उन्होंने आपसे टाइम मांगा पर आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो वो उस सिचुएशन में भी आपको जज करेंगे कि मैंने इनके साथ हर रिश्ते में, हर जगह, हर समय आपके साथ अवेलेबल रही हूँ, पर जब मेरी बारी आई कि मुझे कुछ चाहिए आपसे तो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको जज करने लग गए ना आपके पार्टनर। उस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो, उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय। उनके दिमाग में आपके साथ जो रिश्ता है, जो कनेक्टिविटी है, वो सिर्फ इसकी वजह से है
कि आप उनको बहुत चाहते हो, आप उनसे बेहद प्यार करते हो, आप हर समय उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। पर समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अगर ना बोलते हो किसी भी चीज़ के लिए तो उनको काफ़ी हर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। अगर इस समय आपके पार्टनर की आपसे नाराज़गी है तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि वो बेहद खुश हैं। वो शायद आपको जता रहे हो खुश होने का वो दिखा रहे हो, नाटक कर रहे हो खुश होने का, या अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो। पर सिचुएशन जैसी भी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको रोना आता है अकेले में। वो परेशान हो जाते हैं कि आपकी बात नहीं हुई उनसे। मतलब अगर खुद ही वो गुस्सा भी करेंगे तो खुद ही वो नाराज़ भी होंगे, हर्ट भी होंगे और एक एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ बैलेंस कर दो। और जब आप ये नहीं करते हो तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं आपसे। आप चाहे उनको कितना भी मना लो, फिर उसके बाद वो यही सोचते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि तुरंत कॉल आ जाएगा या तुरंत आप आ जाओगे भागते हुए सब चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपसे नहीं रहा जाता। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। बहुत मूड स्विंग्स है, बहुत मूड स्विंग्स है उनकी। पर इससे आप ये चीज़ नहीं सोच सकते हो कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए अफेक्शन नहीं है। आपको आपसे उनको सिर्फ चाहिए इसीलिए वो प्यार कर रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मुझको। तो ये कार्ड्स उनकी एनर्जी बता रहे हैं। वो हर चीज़ को माइन्यूटली से चेक करते हैं, बारीकी से चेक करते हैं, जज करते हैं। आपको भी, आप कुछ भी कोई भी उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेते हो या कुछ भी उनको प्यार देते हो तो वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे और हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ों को नोटिस करेंगे। और आपको कहीं कुछ बुरा लग जाए उस समय उनको फील नहीं होता है। उनको जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद फील आता है कि अरे मुझे इतना भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना था, इतना भी ज़्यादा आपको नहीं बोलना था। कहीं आप उनको ये ना सोचो कि ये कैसा इंसान है कि इसको इतना गुस्सा आता है या इस तरीके से ये लेता है। तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि जब भी आप दोनों के बीच में बात होती है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कहीं ना कहीं आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और आप समझ कुछ और रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझो, आप उनकी बातों को समझो और उनको समझो ताकि रिलेशनशिप अच्छे से चल सके। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ जितना कि आप मुझे समझते हो। तो उनका सोचना ये कि आप इतना ज़्यादा मतलब सोच देते हो, इतना ज़्यादा मतलब रिएक्ट कर देते हो चीज़ों में कि मेरे को समझो तो सही कि मैं इतनी ज़्यादा भी गलत नहीं हूँ जितना कि आप मुझे समझ रहे हो। तो क्या आपसे बात किए बगैर ये रह सकते हैं? हाँ, ये उतना रह सकते हैं आपसे बात किए बगैर जितना कि ये आपको दिखा सकते हैं। पर धीरे धीरे मन में बेचैनी बढ़ने लग जाती है इनकी कि अरे बात तो हुई नहीं, आज का दिन भी चला गया, अभी भी सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है इसका मतलब। फिर इनको इस बात की चिंता होने लग जाती है, क्या आप इनको प्यार करते हो? क्या आप इनके बिना रह सकते हो? अगर आप इनके बिना रह सकते हो, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये एकदम से बेचैन हो जाते हैं। आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते हो। और अगर आपने अपने इमोशंस में कंट्रोल कर लिया, क्योंकि एवरी टाइम ऐसा होता होगा कि आप ही इनको मना रहे हो, आप ही इनको सॉरी बोल रहे हो, आप ही इनको लव यू बोल रहे हो, मतलब आपने एक्स्ट्रा लव देने की आदत इनकी डाल दी है। तो जब भी आप इनके बिना रहने की कोशिश करते हो या खुद आप भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम इनको होती है कि आप इनके बिना कैसे रह पा रहे हो। आप तो रह नहीं पाते थे, आप तो इनसे बात किए बगैर नहीं रह पाते थे, तो आप कैसे रह पा रहे हो? तो ये चीज़ इनको सोच में डाल देती है और परेशानी उत्पन्न करती है इनके लिए, मतलब टेंशन देती है इनको कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनके बिना रह सकते हो। अगर आप इनके बिना रह सकते हो तो इनके अलावा भी तो आपको कोई और पसंद आ सकता है। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन में देखने को मिलती है। द सन की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है मुझको। द स्टार की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द स्टार की एनर्जी, ओके, ये इस रिश्ते में ना डिसीजन अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि मतलब जो मैंने बोला वैसा आपको करना चाहिए, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे आपको करना ही चाहिए।
समझ रहे हो? तो मतलब इसमें ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना आए, मतलब ज़्यादा हम इतना ज़्यादा एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे पे भरोसा कर लें कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम दोनों के रिश्ते में उस चीज़ का अफेक्ट ना पड़े। क्योंकि कई बार आप दोनों के बीच में ना कंपैरिजन हो जाता है, अरे वो तो ये कह रही थी, वो तो ये कह रहा था, उसका पार्टनर तो इस तरीके से उसको ट्रीट करता है। तो ये कंपैरिजन जो है ना, ये भी एक कारण बन जाता है उनके दिमाग में नेगेटिविटी को बड़ा करने के लिए। आपके पार्टनर सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ इस रिश्ते के लिए सोचता हूँ, तो आप इसको समझते क्यों नहीं हो? जो भी मैं करना चाहती हूँ, जो भी मैं फैसले लेती हूँ, उसके पीछे मेरी मजबूरियाँ हैं। आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ को वो लो। आपका इनका नेचर थोड़ा सा इमेच्योर आपको लग सकता है क्योंकि बचकानी हरकतें आपके पर्सन पे ज़्यादा हैं। तो ये सोचते हैं कि ये चीज़ आप समझो कि मेरे अंदर बचकानी हरकतें हैं, मैं चाहता हूँ कि लाइवलीनेस हम दोनों के बीच में बनी रहे। क्योंकि जहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है तो वहाँ पे चीज़ें फीकी लगने लग जाती है, उसमें एक रंग नहीं होता, उसमें एक एन्जॉयमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पर्सन कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ों को समझने पर वो चाहते हैं कि हंसी हंसी मजाक मजाक में सारी चीज़ें हो जाएं, हम दोनों के बीच में लड़ाई बहस ये सब ना हो। क्या आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियस हैं? क्योंकि वो जो जैसा डिसीजन लेना चाहते हैं वो वैसा ही करते हैं जैसा उनका मूड आता है। देखिए, आपके पर्सन को आपसे एक चीज़ तो चाहिए, वो है आपका प्यार। आपसे फिजिकल लव भी है, आपसे मेंटली लव भी है, और जो भी कुछ है उनको वो सब चीज़ें चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि, मतलब आप ये कह सकते हो आपसे उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो आपसे प्यार कर रहे हैं। आप उनको वो चीज़ें दे रहे हो तो इनको ट्रस्ट हो रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप कुछ नोटिस नहीं करते इनको प्यार देने के लिए। और ये चाहते भी यही हैं आपके पार्टनर कि आप नोटिस ना करो चीज़ों को इनको देने से पहले, कि अरे मैं ये मांग रहा हूँ या ये मांग रही हूँ, तो आप इनको जज ना करने लग जाओ कि कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है। एक चीज़ है कि इनको कोई ना कोई चीज़ आपसे चाहिए जिसके कारण ये आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या इनका इंटेंशन गलत है? इनका इंटेंशन ये है कि मैं काम भी करूं, मैं चीज़ों में बिजी भी रहूं, और मुझे इस रिश्ते से प्यार भी मिलता रहे। आपके पार्टनर को एक प्यार, एक सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको अपना पार्टनर बनाया और आप में वो सारी क्वालिटी देखी जो कि एक पार्टनर में होनी चाहिए। ये काफ़ी अकेला फील करते हैं, कोई भी काम करते हैं या फैमिली के साथ अगर आपकी इनसे बात नहीं होती तो ये काफ़ी अकेले हो जाते हैं, दिख रहा है। आपके साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। ये आपको वो सब बातें बताते हैं, वो सब इमोशंस बताते हैं जो कि इन्होंने किसी से भी बयान नहीं करी, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ी भी दो इनकी गलतियों में, क्योंकि ये इनका मानना है कि मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना आप हो, जितना आप समझते हो, इतने समझदार नहीं है। हो सकता है कई बार हंसी हंसी में आपको हर्ट भी हो जाता होगा, पर इनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आप उस चीज़ में अटको मत, कि मैंने उस दिन उस समय ये कहा था, या मैं उस दिन उस सिचुएशन में भूल गई थी आपको विश करना, बर्थडे विश करना, एनिवर्सरी विश करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कहीं और बिजी हूँ। तो ये चाहते हैं कि आप इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना बैठो, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, जिनके लिए भी एनर्जी देख रहे हो, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों को पकड़ा ना जाए और उसको रिलीज किया जाए। ये आपके साथ, देखिए, इनके जो सोच है आपके साथ रिश्ते में बंधने की ही दिखाई दे रही है, रिश्ते को तोड़ने की नहीं दिखाई दे रही है। नाराज़गी है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर नाराज़गी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस खाली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या बहसबाजी चल गई है, तो भी उस सिचुएशन में ये आपसे शादी ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो सच्चाई है, इनको पता है उसकी वैल्यू। ये आपके बिना काफ़ी अकेला फील करते हैं, ये तो क्लियर है। इनके ऊपर अदर बर्डन भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे काम का प्रेशर,
फैमिली का किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर आपके पर्सन में मुझे इस समय दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं। इनको पहले भी चीट किया गया है किसी न किसी वजह से, तो ये नहीं चाहते कि अब दोबारा से इनकी लाइफ में वो सिचुएशन हो जिसमें ये परेशान हो जाए, ऐसा लग रहा है। ऐसी एनर्जी कह रही है कि ये आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि आप इनको चीट नहीं कर सकते हो, ये एक्सपेक्ट भी करते हैं आपके पार्टनर। 10 स्टार की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए। ओके, आपके पार्टनर ना बस एक चीज चाहते हैं, वो है प्यार, और ये आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप इनको प्यार दें, आप इनको समय दें, आप इनके साथ रहें। तो क्या आप इनको समय देते हो? अगर आप इनको समय नहीं देते हो तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि अरे कोई और तो आपको पसंद नहीं आ गया, कहीं और तो आपको इनसे दूर ना कर दे। इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है, वो आपके पार्टनर पे कूट कूट के भरी हुई है। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको किसी और के साथ बातें करते भी नहीं देख सकते। आप खुश रहो हो इनके बिना, आप खुश हो ये तो इनके लिए अच्छी बात है, पर इनके बिना खुश हो तो ये इनके लिए बर्दाश्त वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कोई तीसरा बंदा या तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में तो नहीं आ गया है। इस चीज़ की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको खो देने का एक डर इनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। ये आपके बिना काफ़ी ज़्यादा फीका महसूस करते हैं अपनी लाइफ। आपके साथ हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। काम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है काम सेटल करना है, पर काम सेटल करने के चक्कर में आपको खो दूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पार्टनर आपके साथ की जो लाइफ है, समय है, सब कुछ बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। ना मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, ना मैं बिजनेस छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ। तो इस चीज़ को आप समझो, उसको अंडरस्टैंड करो। आपको साथ के रिश्ते को सोचते हैं और सीरियस भी हैं। इनसे नादानियाँ हुई होगी जानबूझ के भी, अनजाने में भी, पर उस चीज़ का रिग्रेशन इनके माइंड में बना हुआ है, वो दिख रहा है इनका रिग्रेशन। इनकी जो भी इन्होंने किया है, आपको ऐसा लगा होगा कि अचानक से ये बदल कैसे गया। तो ये इनके स्वभाव में है, ये अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। ऐसी नाराज़गी भी होती है जैसे छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लिया और फिर दिनों तक बात ही नहीं करा, अरे तुमने तो मुझे उस टाइम पे मना कर दिया था। ऐसे आपके पार्टनर का हो सकता है, पर ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, उस एनर्जी में ना फंसो, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति की बात ना हो। ये चाहते हैं आपकी और इनकी बात हो तो आपस की ही बात हो, आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा व्यक्ति आए और उसी की बातें छेड़ते रहें। तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास हम दोनों की बात नहीं है। क्या इनका इंटेंशन, अब तो आपको समझ गया होगा कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर का इंटेंशन बस एक यही है, अपनी लाइफ को आगे आपके साथ देखना है। ठीक है, मैंने गलतियां भी करी तो आपको उसको माफ़ भी करना है। आपके बिना ये अभी इस समय इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आपके बिना ये नहीं रह सकते आपके पार्टनर। इनको चाहिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करनी है तो साथ में करनी है, घूमने जाना है तो साथ में जाना है। बस आप एक नेगेटिविटी में फंसे ना रहो और आगे बढ़ के इनका हाथ हमेशा थामे रहो। तो यही आपके पार्टनर की इच्छा है और यही आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को लेकर सोचते हैं। तो गाइस, ये आपके पार्टनर के दिल में क्या है, वो क्या किस तरीके से रिश्ते को लेते हैं, किस तरीके से सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, इसके बारे में ये एनर्जीज मैंने निकाली थी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है। कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर फॉर वॉचिंग।